Hi viewers, this is a video on जब इंक्वायरियां डर बना दी जाती हैं, डरा धमका के जूनियर कॉलीग्स को ज़बरदस्ती साइन कराया जाता है, टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़ का डर दिखा करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़बरदस्ती दूसरों पर थोपने के लिए। तो दिस इज़ हाउ नाउअडेज द ट्रेंड हैज़ स्टार्टेड and how a senior officer uses fear to manipulate an investigation and throw it on another department, saving his own department. तो भला ऐसी इंक्वायरी का क्या फ़ायदा? सुनने में बिल्कुल ख़राब लगेगी, ये असलियत है। और मेरा वादा है, आप अगर अंत तक बने रहोगे ना, you will find that whatever I am telling is totally the truth, and whatever I say is based on the documentary evidence without using any personal knowledge or hearsay. आइए आपको स्टेप बाय स्टेप इस एक्सीडेंट के बारे में मैं बताता हूँ, इसकी इंक्वायरी किस तरह हुई है, इसका डीएनए मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन एक वादा, शुरू से अंत तक देखना मत छोड़िए, वरना आपको सही चीज़ का पता नहीं लगेगा। ये एक ट्रेन जो आपको याद होगी, देबोलंग स्टेशन में इसका लोको का डिरेलमेंट हुआ था अलॉन्ग विद 8 कोचेस। तो जैसा आप देख सकते हैं, इसका लोको जो है ये इस ट्रैक से आना था, लेकिन पीछे से गिर करके ये इन बिटवीन ये दो ट्रैक के जाके फाइनली रुका। इस स्टेशन पे डिस्कनेक्शन भी लिया हुआ था, और डिस्कनेक्शन के बाद जब रिकनेक्शन हुआ तो ये पहली ट्रेन है जो वहाँ से पास हुई, एंड ऑब्वियसली इसको रिस्ट्रिक्टेड स्पीड पे आना था, और ये जैसे आई और ये गिर गई। इसमें दो इंजन हैं, एक आगे एक पीछे। वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है जिसमें कोई सिंक्रोनिज्म नहीं था स्पीड का, एक रुका हुआ था, पीछे वाला धक्का मारता गया। देयर वाज डिफरेंशियल स्पीड आल्सो इन द बोथ लोकोस। वो मैंने सारी पिछली वीडियोस में बना रखी हैं, बट दिस इज़ ओनली पिन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द टाइप ऑफ इंक्वायरी विच हैज़ बिन फाइनलाइज्ड। तो जस्ट आपकी याद को थोड़ा सा ताज़ा करने के लिए मैंने इस फोटो को दर्शाया है। ये जो लोको है ना, आपको दिख रहा होगा, ये है WDG4D, because it is a little bit dim, maybe irreadable for those who are less exposed to a type of locomotives। तो मैंने दोबारा इसको यहाँ में WDG4D करके लिखा है। दिस इज WDG4D लोको। अब इसके आगे आपको दिखाते हैं कि जैसे ये लोको री रेल हुआ था ना, तो मेरा पहला डाउट किया था कि वाई अ लोको विल डिरेल, वाई अ लोको विल डिरेल। जनरली लोको अगर खुद खराब हो बहुत ज़्यादा तो गिरता है, या ट्रैक पूरा आगे से कटा फटा हो तो गिरता है, या कोई इसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो गिरता है। जनरली लोको नहीं गिरता है इतना जल्दी, बिकॉज ऑफ इट्स हैवी वेट ऑफ अबाउट 130 टन, इतना जल्दी नहीं गिरता है ये। तो जैसे ये री रेल हुआ तो पीपल दोज हु आर इन टच विद मी, मैंने उनको एक ही बात बोली कि भाई आप इसका पहले एक काम करो, जैसे ही री रेल हो जाए किसी लेवल ट्रैक पे खड़ा करके मुझे इसकी बफर हाइट बताओ। तो जैसे ही इसकी बफर हाइट देखी गई ना, तो ये 1055 और
1035 जैसे मैंने नोट की तो अपने दिमाग की घंटियां बजनी शुरू होगी कि इतना लो हाइट जो 1035 बता रहे हैं डायनेमिक में, तो इट मस्ट हैव गॉन क्वाइट बिलो, और 1030 इज द लास्ट लिमिट, मिनिमम शुड बी 1030। लेकिन लोगों की 1035 होना बड़ा गड़बड़ है, जबकि ये शेड से कुछ दिन पहले निकला है एंड इट शुड हैव इन 1090। So there my doubt rose something wrong with the suspension system। देखिए एक चीज को ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। जो वॉगन और कोच होते हैं ना, इनमें लोड वेरिएशन होती है। कभी ये एम्प्टी चलता है, कभी ये लोड चलता है, कभी ये एम्प्टी चलता है, कभी लोड चलता है, अनलोडिंग होती है, फिर लोडिंग होती है एंड सो ऑन। लोकोमोटिव में सिर्फ 2 ही बंदे चढ़ते हैं, या तीसरा ऐसे ही एलआई चढ़ता है, या कोई इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल चढ़ता है। इसका लोड कांस्टेंट रहता है, इसमें वेरिएशन नहीं आती। तो इसने मुझे ऐसा डाउट दिया, आई स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग इज फिशी। क्या फिशी है मैं बताता हूँ। जैसे हम सारे जानते हैं कि एक्सीडेंट जब हो जाए ना, तो जिसको थोड़ा सा पता रहता है तो वहाँ फिर उसकी रेड लाइट फ्लैशिंग करनी शुरू कर देती है। वो आए, मेजरमेंट लोको शेड में होगा, हमने कहा ले जाओ भाई, जहाँ भी है ले आइए, मेजरमेंट करिए। एवरीबॉडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दीज मेजरमेंट्स डन एट लोको शेड। मज़ेदार बातें अभी आपको सुनने को मिलेंगी। तो जिस नॉमिनेटेड लोको शेड पे लेके आए थे ना, तो वहाँ में ये है लोड डिफ्लेक्शन टेस्टिंग मशीन। स्प्रिंग रखे गए, खोले गए, निकाले गए, बाकी मेजरमेंट्स हुई गई। कहा कि फाइनल मेजरमेंट तब होगी जब आप डिफ्लेक्टेड हाइट ऑफ स्प्रिंग दिखाएंगे हमको। ये है वो टेस्टिंग मशीन का नियर व्यू। ये मशीन जो है समवेयर 2014 की मैन्युफैक्चर है, और इसकी जन्म पत्रिका बताती है कि जब से आई है वैसी की वैसी पड़ी है। उसको ना कमीशनिंग हुआ। वो सिंपल सा सिस्टम होता है मेरे ख्याल रेलवे में, 95% पेमेंट जो है ऑन सप्लाई, 5% आफ्टर कमीशनिंग, 5% कोई नहीं लेता। एंड सिंस देन दिस लाइज एज इट इज। दिस वाज इन one place, then it was shifted here, and since then there hasn't been a single test on this machine as far as my knowledge goes, and this is my RTI reply which I have obtained। and इनका मेरी जो इंक्वायरी थी दैट वाज वेरी क्लियर कि भाई वाइड इंडियन रेलवे मेंटेनेंस मैनुअल फॉर डीजल लोकोमोटिव अनेक्चर सो एंड सो, उसमें आपको वेयर देर आर लेस देन 100 लोकोस 1 टेस्टिंग मशीन होनी चाहिए। तो आपके यहाँ कहाँ है और कितनी है, उसका मैंने जस्ट एक डाटा मांगा था, एंड द रिप्लाई इज NGS diesel shed, there is a spring testing machine at NGC diesel shed received from Lamding in 2018, make so and so a machine is not in working order। और ये बोल रहे हैं few weeks, ये जन्म से ही वर्किंग ऑर्डर में ही नहीं। I was AN from 1995 and since then I had been attending many derailments on this railway, और कभी तक डिफ्लेक्शन टेस्ट हुआ नहीं, और इनका जो दूसरा शेड है वहाँ है ही नहीं। So there is no deflection testing machine, spring deflection testing machine here। नाम लेने से अब आप समझ ही रहे हैं, बुरा लगता है, नहीं है। कहाँ से डिफ्लेक्शन टेस्ट देंगे? सर्कुलर भी रेलवे बोर्ड ने निकाल दिया। चलो उसका एक अलग ही कहानी है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में सुनाऊंगा। Now this was kept on prolonged,
कभी बोला कि दूसरे शेड में लेके जाएंगे, कभी बोला तीसरे शेड में लेके जाएंगे, कभी ट्रक में चढ़ाया, कभी ट्रक से उतारा, लेकिन मेजरमेंट नहीं हुआ क्योंकि मशीन ही नहीं है, होगा कैसे। और एक दूसरा कारण है, स्किप मत करिए, मज़ेदार बनने वाली वीडियो। तो जैसे ही मेजरमेंट के लिए हमारे एसएससी गए, आई जस्ट आस्क्ड हिम कि भाई वहाँ में क्या लोड पैटर्न दिया हुआ है, थोड़ा सा शेयर करना। सो दिस वाज लोड पैटर्न गिवन, एंड अगर आप ध्यान से देखें तो जिसका मेजरमेंट लेना उसका यहाँ में है ही नहीं, अप टू ओनली WDG4 है, 4D का था नहीं उस पर। तो आई हैड सेंड हिम द ड्राइंग एंड दे वर ट्राइंग टू डू इट विद दिस वन, बट करते कहाँ से, वो तो ऐसे बोल रहे थे मशीन तो खराब है, काम ही नहीं कर रही। फाइनली क्या हुआ, भाई ने मैसेज दिया, दिस इज अ मैसेज कि मैं इतनी बार आया हूँ और काइंडली अरेंज टू प्रोवाइड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ दिस मशीन, अदरवाइज देयर इज नो यूज टेकिंग एनी रीडिंग ऑन दिस रिफ्लेक्शन टेस्ट बेंच। बाद में ऑन 25th of December I was told, SSC आया हुआ था कि there is an order from highest mechanical authority of the zone that we will give only and only free readings, and if he is not signing, go ahead. So if engineering people are not signing, there is no need to take their signature, others can sign. Normally हर जगह ऐसा ही होता है। Now see the readings. So here the concerned engineering representative did not sign, and for WDG 4D, now the readings coming are free readings। ये आकर के और नीचे क्या लिखते हैं, It should be noted that bogie frame of loco number Disna WDG4 was utilized in loco 70857 WDG4D on 25/5। So spring parameter of WDG4 to be considered। कुछ क्लियर हुआ? ये वाले स्प्रिंग लगा दिए हैं WDG4D में और बोलते कि उसको कंसिडर करो। आप मालिक को जो कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। हमने साइन नहीं किया, हमने मतलब engineering did not sign when the springs do not pertain to this particular loco। How we should consider, आगे की कहानी। Now these are, I'm sorry, this is the drawing for WDG4D और ये देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है WDG4D, इसका स्प्रिंग डाटा भी दिया हुआ है और इसकी जो फ्री हाइट है दैट इज 581 और हमने पिछली शीट में क्या देखा था 548 542 वाले लगे हुए हैं और इसमें क्लियर इंडिकेशन है जिसको मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ आपको इस क्लिप में दिखाया। इट इज मेंशन्ड ओवर हियर दैट दीज आर ओनली फॉर WDG4D लोको, किसी दूसरे लोको में नहीं लगते। इसकी फ्री हाइट भी दी है, आगे चल के मैं आपको सारा इसका दोनों का कंपैरिजन भी दिखाऊंगा। और आइए आगे चलते हैं। ये है स्प्रिंग शीट ऑफ WDG4 जिसकी ट्रॉली दूसरे में लगा रखी थी। जो लोको गिरा है उसमें उसकी डेजिग्नेटेड ट्रॉली नहीं थी बल्कि दूसरे लोको की जिसके पैरामीटर मिलते ही नहीं है उसको लगा दिया।
अब इसके स्प्रिंग की फ्री हाइट कितनी होती है वो तो हमने देखी थी। और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये स्प्रिंग्स आर एप्लीकेबल फॉर WDG4 WDM3D। तो अगर ये WDG4D में लगते तो मेरे बाप इसमें भी तो लिखा होता कि नहीं लिखा होता। मतलब पंजाबी में एक बड़ी खराब सी कहावत है, मतलब नहीं बोल रहे हैं, अच्छा कुछ भी चलाए जाओ, पंजाबी भाई तो समझ गए होंगे। दिस इज अ वेरी bad type of a combination on the locomotive which has been used on it, and how it is differing, how it is varying, I'll just show you now. This is the spring and the comparison between the two. ये है जो derailed loco है, beg pardon for spelling it wrong, it's a derailed loco. एंड यहाँ में जो स्प्रिंग है, इसके जो ओरिजिनल लोको गिरा है उसके स्प्रिंग जो है ये 581 हाइट के होते हैं, फ्री हाइट, जबकि इसमें लगा दिए गए थे 542, मतलब 38.2 mm शॉर्ट हाइट के लगा दिए। अब जो हमको 1035 मिली थी, 35 में अगर हम ये ऐड कर दें इसकी फ्री हाइट 38 mm की, तो वो कितना चला जाएगा, वो चला जाएगा ना 80 में। 35 और 38 मान गए तो 70 के आसपास, 72 3 के आसपास चला जाएगा, तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। अब हुआ क्या कि इन्होंने ट्रॉली बदली कर दी, देयर इज नो रूल, ट्रॉली बदली करके लगा दिया। अब वो जब उसकी हाइट 1035 पकड़ेगी तब कहानी बननी शुरू होगी। जब कहानी बननी शुरू होगी तो इनकी डिफ्लेक्टेड हाइट ना दें, डिफ्लेक्टेड हाइट ना दें तो फ्री हाइट दी। जब फ्री हाइट दी तो वो सारे रिजेक्शन में आ गए, क्योंकि फ्री हाइट तो 581 होती है, इसमें प्लस वेरिएशन की प्लस माइनस 13 की, मतलब 581 से आप 13 निकाल दो तो कितने बचे, है ना। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि एक भी हाइट नहीं उसकी मिलती, तो सारे स्प्रिंग रिजेक्ट हो रहे थे। तो नीचे एक लाइन लिख दी कि इसके स्प्रिंग को उसका स्प्रिंग कंसिडर करा जाओ। भाई हमने हाथी को हिरन की टांग लगा दी है, अब इस हिरन को टांग को आप हाथी की टांग ही मान के चलो, होता है क्या, नहीं होता ना। यहाँ होता है, किया गया है, कराया गया है। आगे देखते हैं। देन सर मरता क्या ना करता, हमने आरटीआई कर दी। हमने ये प्रश्न पूछा कि विद रेफरेंस टू सीनियर DSO लैंडिंग्स लेटर नंबर सो एंड सो रिगार्डिंग द इंक्वायरी report of 1252 done Agartala LTT SF Express dated 17th October, which has been accepted by competent authority, the following information may be provided. A copy of letter of approval oblique authority issued by Railway Board, CELE, PCME, RDSO or any other competent authority permitting the interchangeability of WDG4 locomotive trolley bogie along with coil spring of WDG4 locomotive as discussed in the inquiry committee report at page 22-23, which is attached here. I would appreciate your prompt action. हमने उसकी एक कॉपी मांगी कि कोई अप्रूवल है तो दीजिए, और ये है उसकी receipt and status.
ये मैंने जनवरी की हुई है, मार्च भी ख़त्म होने वाला है, अभी तक रिप्लाई दी नहीं, और देंगे भी कैसे? झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए रिप्लाई भी नहीं दे सकते। Then I had another alternate. What I did was I made an RTI to RDSO. Kindly arrange to provide a copy of letter issued by RDSO stroke railway board with the approval of RDSO permitting the usage of WDG-4 locomotive trolley on WDG-4D locomotive. In a derailment case, a WDG-4D locomotive on NFR, the joint measurement report by the Loco Department mentions that trolley of a WDG-4 was used on WDG-4D. अब RDSO कहाँ से रिप्लाई देगा? उन्होंने दिया होगा अप्रूवल तभी ना कॉपी देगा। उन्होंने straight way they have given a reply, information sought is not available on record in this office. तो जब RDSO के पास नहीं है, रेलवे के पास कहाँ से आएगी? और अगर रेलवे के पास है तो दे नहीं रहे हैं। धक्केशाही, किसी की टांग किसी के बाजू जोड़ जाड़ के लोको बना के पैसेंजर मेल एक्सप्रेस में लगा दो, ठुको, गाड़ी चलानी है। गिरती है तो गिरने दो। ये है हाल। Now this is the inquiry report, and see what is mentioned. I'm just going to read it out because now I must take your time. Joint report of coil spring of height measurement of loco number so and so was done on 25th of December, and these were the readings 548, 541 आ रही हैं in the place of 581 जो उसकी फ्री हाइट है WDG-4D की, ये 4 की ही हैं, और उसी को ये सही ठहराने की कोशिश में जितनी भी दादागिरी करेंगे। The word dadagiri, I have to use it because I am using it. It has been done, and I now even seek apology for using such words because इतने बड़े ऑफिसर से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। As per joint note, it has been mentioned that the bogie frame of loco number so and so WDG-4 was being utilized on WDG-4D. RDSO ने सफा मना किया, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है of issuing such authority that you can interchange the trolleys. So I am giving you side by side the clues as well. Wheel and motors are same as per DLW drawing number so and so, and this the free height of springs are higher. वो खुद मान रहे हैं 582 for WDG-4D compared to 542.8 for WDG-4. At the same time, loaded height for both the springs remains same, so there is no effect in height. ओ पाजी, हाइट को कौन पूछ रहा है? लोड की बात करो, दोनों का लोड सेम नहीं है। लोको इज 4, WDG-4 is 126 ton, 126 ton, while as this is 130 ton. In subsequent slides I'll show you. The only change that can be seen would be stiffness coefficient, which will be higher for WDG-4 spring. Thus would essentially mean that the springs with higher free height would be softer springs and thus would be providing better riding characteristic at higher speeds for WDG-4D. अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, पहले तो गलत काम किया, अब गलत को जस्टिफाई कर रहे हैं।
और अगर ऐसे करना होता तो इतनी ड्राइंग बनाने की क्या ज़रूरत है, फिर तो एक ही में सारे काम चल जाते। अब आप करोगे कि उसका भी अच्छा स्प्रिंग होता है, फिएट के स्प्रिंग भी लगा दो जा करके ICF में, लगेंगे? WDG 4D इज ऑल्सो 4 टन हायर, अब वो खुद ही बोल रहे हैं उसका वेट ज़्यादा है, 4 टन ज़्यादा है। एंड इन केस ऑफ ओनली लेस देन 40 kmph देयर वुड नॉट बी एनी सेफ्टी। और 40 पे उसका ये हाल है, आगे जाके क्या करता है, इज द ट्रेन सपोज टू रन एट 40 kmph, मेल एक्सप्रेस ट्रेन? आपका 110 का ट्रैक है, वो 40 में जस्टिफाई कर रहे हैं। सी द फन। Since the coil spring height measurement of loco as shown in the above table is within permissible limit for not WDG4D, it's for WDG4, and that also this is the free height. Free height is not the criteria. It is not the total criteria, it's also the deflected height. Under load, how does a spring sustain its stiffness is only checked and can only be checked with योर वर्किंग लोड। आंख से और मुंह से बोलने से नहीं होता। सो अब क्या बोलते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिरेलमेंट ड्यू टू लोको डिफेक्ट इज रूल्ड आउट। अब देखो ये इन्होंने बना लिया सारा, ये है इसका डाटा, जबकि WDG का टेस्ट लोड है 4193 और इसका टेस्ट लोड है 4518, मतलब सीधा सीधी 400 के आसपास, 350 400 का kg ज़्यादा है। और इसका स्प्रिंग रेट ऑफ चेंज पर mm 30 kg है, 30.6 kg पर mm है इसका स्प्रिंग रेट। स्टिफनेस बोल लो, कुछ भी बोल लो। स्टैटिक लोड इसका 4518 है, इसका स्टैटिक लोड इज 4193 और WDG4। और ये स्प्रिंग में अगर इसके लिए ये सूटेबल है तो ये थर्ड रो में आ जाता है ना WDG4D, वो क्यों नहीं आया? And these springs are only applicable for WDG4 and WDM3D with equalizer less bogie। और ये जो स्प्रिंग है WDG4D के लिए है, इसमें और कोई दूसरा स्प्रिंग लगता नहीं है, तो फिर आप क्यों ज़बरदस्ती घुसेड़े जा रहे हो? अभी इस शीट में आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द difference between the two. So this is the table of working load and working height for WDG4, and here I am having the spring data of WDG4D, the loco which had derailed. And now here 542.8 minus 435, the deflection comes to 107 at 4193 load. So this is the working load and this is the deflection which comes out. So 107.8 mm from free height maximum to when load is given, the deflection is this much. Similarly for this one, it is 581.43, 581 minus 434 is 147. So the deflection here is more, and here per kg per mm is 38.4. So these are a bit stiffer springs, and here it is 30.67 kg or 30.7 kg. So as the convener told previously, these springs are higher springs are softer. Okay, they are softer, but these are not passenger trains. They are both goods. So here there is 8 kg difference per mm. And with this much the deflection comes 117 इस लोड पे। किस लोड पे? वही स्प्रिंग को अगर वहाँ देंगे तो उसका जो 107 की जगह 118 mm उसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंड द डिफरेंस इन द बेसिक डाटा ऑफ WDG4 and 4D is कि the drawings are different.
First of all, the drawing number is SKVL 50 and it is having SKVL 755. Then here the free height is 542 while on WDG 4D it is 581, and there is a difference of total number of turns. There is a difference in static load. टेस्ट लोड जो है उसमें भी डिफरेंस है. इट इज़ 4193, इट इज़ 4518, सो अबाउट 300 nearly 400 kg more. And the weight of the locomotive WDG 4D is also. Now with that problems, those datas, that was the only reason this took me to go in for test of springs, because the buffer height which was measured there, it was quite low. It was near condemnation. It was in static condition. 10-30 भी होगी, 5 mm इधर उधर मापने में गड़बड़ होगी. I don't mind, but that is near the minimum and near the rejection limit. So that was the only reason, because first of all the springs with lesser free height were used, and with lesser height on heavier load was used. So that's why it moved down. It led the buffer height to come down to that much, and in May से लेके अब तक the springs underwent a huge fatigue under heavy load, for which they are not designed, and they were subjected to higher load than permissible, which gave way and became fatigued and had improper load sharing. And had they given the deflection test, we could have calculated the onloading and offloading as well. तो एक तो पहले गड़बड़ की, अब गड़बड़ को जस्टिफाई किया. इस तरह से ये काम हुआ. आगे क्या किया पता है? So friends, this is the relevant portion of the inquiry report. So engineering department being unable to keep the point number 111 in sound condition. So what is sound condition has not been defined. Though the loose packing indication had been reported since 10/10/2024, and on the day of accident also, on 18th, SNT team was there. They had done some work and given reconnection, and this was the first train to pass after reconnection at a restricted speed. Right? Now उसके बाद second point बोलते हैं, and the tongue rail was planned for reconditioning but not done. How did tongue rail come into picture? Now थोड़ा सा और आगे चाहिए. Also the failure of the flawed welding eventually initiated the derailment. अच्छा, तो फ्लॉड तो पीछे था और टंग रेल आगे है. क्या रिलेशन बना दोनों में? Further strengthens the view that maintenance efforts have been in general lacking. तो कौन सा एफर्ट? एक आप बोल रहे हो साउंड कंडीशन नहीं थी, तो उसके एक दिन पहले OMS गया, इट डिड नॉट indicate a single peak either in lateral or vertical mode. So the packing was sound. There is a system and a reason for point flashing apart from loose packing, which is to be checked under the passage of a train for the 6 sleepers from SRJ towards the heel jointly, which is never done. In olden days we had wooden sleeper, we used to have that cannonball से हम ठोक के we could assess that, or we used to have fleximeter, or we used to have densometer, and that was used in measured shovel packing. Nowadays I think people must have forgotten all the names. Then sound condition नहीं है,
फिर बोलते टंगरेल पैक नहीं की, फिर बोलते फ्लॉड एक वेल्डेड जॉइंट था उसने इनिशिएट किया, कहाँ फ्लॉड जॉइंट कहाँ डिरेलमेंट। उसके बाद फिर जनरली लैकिंग मेंटेनेंस, फिर उसके बाद पुअर मेंटेनेंस आल्सो एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैक फिटिंग हैड लेड टू द डिरेलमेंट। तो मैकेनिज्म क्या बना, साउंड पैकिंग, ना वेल्ड फ्लॉ, ना नॉन रिपेयरिंग ऑफ टंगरेल, ना लूज फिटिंग। महाराज क्या है, एक बात बताऊं, जो खिचड़ी बर्तन में पकती है ना, वो खाने से बहुत बीमार ठीक होते हैं, और जो खिचड़ी दिमाग में पके ना, उसको खाने से बड़े आदमी बीमार होते हैं। और फिर आगे जाके बोल रहे थे कि ऑल वेल्ड को जोगल नहीं किया, अच्छा ऐसे वेल्ड कर दो, ऐसे जोगल कर दो सारे वेल्ड को। कोई क्राइटेरिया है ना, ऐसे थोड़ी करते हैं। देयर इज द क्राइटेरिया। कुछ नहीं मिला तो ट्रैक पैरामीटर्स एट द पॉइंट ऑफ लोकेशन। अरे पैरामीटर तो बताओ कौन सा, ईच पैरामीटर इज वेल डिफाइंड। आपका जैसे सेम एक्सेल पे व्हील डायमीटर में आप कहते हो ना देयर इज नो इन सर्विस लिमिट, हमारी कौन सी लिमिट है बताओ फिर। लेट द कमिटी डिफाइन विच इज द अवर लिमिट, वी आल्सो डोंट हैव एनी लिमिट थिंग्स। तो फिर अगर आपका कोई लिमिट नहीं है व्हील डायमीटर ऑन द सेम एक्सेल, तो एक साइड में ब्रॉड गेज का लगा लो, दूसरी साइड में मीटर गेज का व्हील लगा लो, चलाओ गाड़ी। फिर चलाओ ना गाड़ी, करते रहो। फिर उसको टायर गेज लेकर डिफेक्टिव गेज, टायर डिफेक्ट गेज लेकर के किसी को पास करना है ना फेल करना है। ये क्या कंक्लूजन बना, मैकेनिज्म अपनी समझ में क्यों नहीं आया। ब्लेम वर्दी बना दिया एसएनडी बेचारी को, चलो चलता है, उनके बंदे वहाँ खड़े थे। क्या लिखते हैं, एसएनडी डिपार्टमेंट फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग concerned engineering department officials about the repeated data logger reports of loose packing. See, I have made a video on loose packing also, point flashing also. It's not always the track. There are signal gears in the point machine, they too have a wear and tear. There are contact fingers, what is the pressure, whether the pressure is equal or unequal, have we measured any time? Then there is something called relay chattering, have we ever checked? Is there any dry soldering or something like that which gives a flashing indication? Have we ever checked the input voltage of the data logger? So this is what I have read through. I am not talking from my own. और जो असली चीज़ है that has brought down to serial number 2 in the blameworthy diesel loco-shed NGC not ensuring the correct parameters. At least you admit that the parameters are incorrect. कहाँ 581 581, कहाँ 542 के लगा करके गाड़ी चला रहे हो, और वो भी मेल एक्सप्रेस, और हमें कहते हो फेलियर टू मॉनिटर एंड मेंटेन ट्रैक पैरामीटर। अपने पैरामीटर तो देख लो भाई। यू पॉइंट आउट ना, वी हैव द एंटायर रीडिंग्स विद अस, शुड डिस्कस द रीडिंग्स। ये बनाने के बाद ये जब सारा हो गया तो क्या किया गया, अब ये कमेटी है हमारी, कमेटी कंप्राइजेज ऑफ PCSO in looking after arrangement, who is PCME, then CBE, then we have CFC, CRSC and CLE. अब क्या है कि ये एक मेंबर है फ्रॉम SNT, then we have, this is a member from mechanical branch who is also subordinate to PCME come PCSO. Then we have CELE, the loco is diesel but still locomotive maintenance have gone to electrical department, so there is a member from that. So these two plus the convener himself in double role of PCME as well as PCSO. So 4 of one branch, 1 of a SNT and 1 is from
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और मैंने एक चीज़ पहले बोली थी, जो बड़ा जेंटल पर्सन हो, बड़ा पोलाइट पर्सन हो, दैट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड एज अ कमिटी मेंबर। ये जब बन गई रिपोर्ट, व्हाट आई कुड गैदर, ऑन दैट डे देयर वाज अ वीसी ऑफ सीआरबी सर, और इन्होंने साइन कर दिया। वो हेडक्वार्टर में थे भी नहीं। तो मैंने पूछा तो क्या है, कैसे हुआ? बस यार, फाइनली आई कुड गैदर फ्रॉम otherwise that CB told that PCM scared him of CRB just before today's safety review meeting at 13:30 hours, and without reading he asked someone at Maligaon to digitally sign it। उनके फिजिकल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। यह है गंदी बात, इसको हम कहते हैं गंदी बात। अगर इस इंक्वायरियाँ करानी शुरू कर दी डर डरावा दिखा करके, तो फिर क्या जरूरत थी इतने दिन करने की? पहले दिन पे कर लेते। इंजन भी खड़ा किया है, इंजन के स्प्रिंग्स भी निकाल के रखे, डिस्प्ले में रखे, कभी बगाई को लेके जाते ट्रक में, कभी वापस लेके आते हैं। अरे होना नहीं है जब, तो क्या करना है। चलिए, जो हो गया सो हो गया। बट मैंने दिखाया आपको कैसे होता है आजकल। So friends, just imagine if you replace elephant's column-like legs with the legs of a deer, really हाथी तो गदगद हो जाएगा। मैंने एक साइड में हाथी, दूसरे साइड में हिरन, ऊपर भी हिरन के सींग। वाह, क्या नज़ारा हुआ होगा उस लोगों का। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वेल व्यूअर्स, मैंने अपना वादा निभाया। कहा था ना, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जो भी कहूँगा तथ्य के हिसाब से कहूँगा, अपनी ओर से कुछ न कहूँगा। ये अगर ऐसे हाल रहा ना हमारा, तो इंक्वायरियाँ कैसे होंगी? ऐसे ही होंगी। ऐसे ही मेंबरान ढूंढे जाएंगे, ऐसे ही इंक्वायरियाँ होंगी, ऐसा ही डर भय का माहौल बनाया जाएगा, और इनोसेंट बलि के बकरे बनाए जाएंगे। अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो, तो मेरी सपोर्ट में ज़बरदस्त लाइक करिए इस वीडियो को, और कोने कोने तक पहुंचाइए, ताकि आगे कोई ऐसी इंक्वायरी न करे। डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग हो, ऑपरेटिंग हो, मैकेनिकल हो, एसएनटी हो, इंजीनियरिंग हो, टॉप बॉस के लिए सारे डिपार्टमेंट बराबर हैं। किसी के लिए कोई एक्सीडेंट हो तो ऐसा नहीं कह सकते कि अब द टॉप बॉस बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर सर्विसेज, सो ऑन दैट अकाउंट देयर शुड नॉट बी एन एक्सीडेंट। इट्स रियली पैथेटिक, इट्स रियली पैथेटिक। आपके लिए आप भगवान हैं, आपके लिए सारे डिपार्टमेंट एक। किसी भी कारण से हुआ, वो आगे ना हो, हमको उसके लिए सोचना है, प्रण करना है, वादा करना है, एक्शन लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर एक गुजारिश, अगर आपको सही लगे मेरा चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ
इस चैनल में 2500 सब्सक्राइब्स हो गए हैं आप सबका सहयोग के साथ। एंड वंस अगेन आई थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।